हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज वीडियो हम बात करेंगे हमारे काफ मसल ग्रुप को कैसे ट्रेन करें, किस तरह का अप्रोच होना चाहिए काफ ट्रेनिंग के दौरान। जैसे कि हम सब जानते हैं, जो हमारी काफ मसल होती है हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और एस्थेटिक को मेंटेन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हमारी इस बॉडी को अपराइट पोस्चर में मेंटेन करने के लिए भी ये काफ मसल काम आती है। इवन जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं या फिर आप जब सिंपली खड़े रहते हैं तो हमारी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, हमारी बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए यह हमारी काफ मसल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और साथ ही साथ जब आप कोई जंपिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, टर्निंग करते हैं, बेंडिंग करते हैं, एजिलिटी ट्रेनिंग्स परफॉर्म करते हैं तो वहां पर आपके नी जॉइंट को, आपके एंकल जॉइंट को स्टेबलाइज करने में, उसको स्थिर रखने में भी हमारी ये काफ मसल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए हमारी बॉडी में काफ मसल का वेल डेवलप होना, एक अच्छे साइज में होना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जो हमारी फिटनेस कम्युनिटी होती है, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो हमेशा एक चीज बोलते रहते हैं कि काफ मसल को डेवलप करना बहुत ही कठिन काम होता है, बहुत टफ काम होता है। ये जो काफ्स होते हैं कि स्टबबॉर्न मसल होती है, बहुत जिद्दी मसल होती है, ये आसानी से नहीं आती है और बहुत सारे लोग अपने जेनेटिक्स को भी ब्लेम करते हैं इसके लिए। और इवन काफ ट्रेनिंग को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी गलतफहमियां हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम अपने आज के वीडियो में और आगे आने वाले कई सारे वीडियोस में काफ ट्रेनिंग से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बारीकियां, टिप्स, ट्रिक्स जानेंगे ताकि हम अपने काफ मसल का एक अच्छा साइज और एक डिसेंट लुक अचीव कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम अपने आज के वीडियो में जानेंगे क्या सही अप्रोच होना चाहिए हमारी काफ मसल को ट्रेन करने के लिए। तो इसके लिए हमको सबसे पहले हमारे काफ मसल ग्रुप के अंदर जो मसल्स हैं उसके मसल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानना पड़ेगा। यहाँ पर मसल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कहने का सिंपल से मतलब होता है कि हमारे काफ मसल ग्रुप के अंदर जो मसल है वह कितने प्रतिशत, कितना परसेंटेज हिस्सा, एरिया कवर अप करके रखती है हमारे काफ मसल ग्रुप का। और जब हमको पता चलता है कि कौन सी मसल ज्यादा एरिया कवर अप करके रखती है, किस मसल का साइज ज्यादा होता है, किस मसल का वॉल्यूम ज्यादा होता है, हमको उसी मसल में फोकस करना है, प्रीडोमिनेंटली उसी को ज्यादा ट्रेन करना है ताकि हम अपनी काफ मसल ग्रुप की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको इंप्रूव कर सके, अपने काफ के साइज को बढ़ा सके। और जैसे कि अभी तक हम अपने इस पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स में जो पिछले वीडियोस है वहां तक जान चुके हैं कि हमारे काफ मसल ग्रुप में दो मसल प्रेजेंट होती है, जिसमें से पहली है गैस्ट्रोक्नीमियस मसल, जिसके दो हेड होते हैं, मीडियल हेड और लेटरल हेड, और दूसरी मसल होती है हमारे काफ मसल ग्रुप की सोलियस मसल। और जैसे कि आप जानते हैं, जो गैस्ट्रोक्नीमियस मसल होती है हमारे काफ मसल ग्रुप की, वह सुपरफिशियल मसल है, वह ऊपर प्रेजेंट है, वह स्किन के पास प्रेजेंट है। और जो हमारी यह सोलियस मसल होती है एक डीप मसल है, कहने का मतलब यह अंदर साइड प्रेजेंट है, यह हमारे गैस्ट्रोक्नीमियस मसल के नीचे प्रेजेंट है, यह हड्डी के पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे काफ मसल ग्रुप के मसल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हमको यहाँ पर फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे पैरामीटर्स को यूज करना पड़ेगा। फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन एरिया कहने का सिंपल से मतलब कितने बड़े हिस्से में हमारी यह मसल फैली हुई होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी काफ मसल ग्रुप है, मतलब टोटल एरिया जितनी काफ मसल ग्रुप कवर करती है, ये 100%। ठीक है, इस 100% में हमारी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का जो हिस्सा होता है वह होता है 38%। सिर्फ 38% ही हमारी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल होती है हमारे काफ मसल ग्रुप में, और बाकी का 62% हिस्से में फैली हुई होती है, कवर अप करके रखती है हमारी सोलियस मसल। कहने का मतलब हमारी जो सोलियस मसल है वह हमारे टोटल काफ मसल ग्रुप में 62% का हिस्सा होता है। हमारी 62% सोलियस मसल होती है हमारे काफ मसल ग्रुप में। तो यहाँ पर जो एक चीज हम समझ पा रहे हैं वह यह समझ पा रहे हैं कि हमारे काफ मसल ग्रुप में 62% मतलब बड़ी मसल होती है हमारी सोलियस मसल, वहीं जो गैस्ट्रोक्नीमियस मसल होती है वह सिर्फ 38% होती है। तो यहां पर हमको एक लाइन में एक चीज क्लियर हो गई कि यहां पर हमारी सोलियस मसल ज्यादा बड़ी होती है, ज्यादा हिस्से को कवर अप करके रखती है हमारे काफ मसल ग्रुप में। तो यहां पर हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए हमारी सोलियस मसल में जब हम अपनी काफ ट्रेनिंग को परफॉर्म कर रहे हो। और यहां पर अगर हम इसको और डेप्थ में स्टडी करें तो हम एक और चीज पाएंगे कि जैसे कि हम जानते हैं हमारी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल के दो हेड होते हैं, एक होता है मीडियल हेड और दूसरा होता है लेटरल हेड। अगर हम अपने मीडियल हेड और लेटरल हेड के हिस्से कितना कवर अप करते हैं हमारे काफ मसल ग्रुप में उसको देखें तो यहाँ पर जो मीडियल हेड होता है हमारे गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का, जो बड़ा हिस्सा होता है हमारी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का, वह कवर अप करता है 26%, 26% ऑफ टोटल काफ मसल। ठीक है, और वहीं जो लेटरल हेड होता है हमारे गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का, वो कवर अप करके रखता है 12% एरिया, सिर्फ 12% हिस्सा कवर अप करके रखता है हमारा लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस मसल हमारे
टोटल काफ मसल ग्रुप का, ठीक है। और जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा था कि जो हमारी या गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का मीडियल हेड होता है, जो हमारी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का लैटरल हेड होता है, और जो सोलियस मसल होती है हमारे काफ मसल ग्रुप की, वह सब अलग अलग जगहों से ओरिजिनेट होते हैं, अलग अलग जगहों से निकलती है। तो यहाँ पर जब हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं, जब हम इनकी ट्रेनिंग्स परफॉर्म करते हैं, तो जो हिस्सा होता है वह इनके एरियाज में बढ़ जाता है, जो हमारा एफर्ट होता है वह इन हिस्सों में बढ़ जाता है। तो इससे कारण जो एक मेजर फोकस ही होता है जिस मसल में, जिस मसल के एक्शंस में, वह हम नहीं डाल पाते। उस कारण से हमारी जो ग्रोथ होती है काफ मसल ग्रुप की, वह उतनी अच्छी तरीके से नहीं होती जितनी मेहनत हम करते हैं उस मसल को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से अच्छे समझ ली कि जो हमारी टोटल काफ मसल होती है उसका 62% हिस्सा हमारी सोलियस मसल का होता है, और वहीं 26% हिस्सा हमारे मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का होता है, और 12% हिस्सा होता है हमारे गैस्ट्रोक्नीमियस मसल के लैटरल हेड का। तो जैसे कि आप इस समय यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देख पा रहे होंगे। तो वीडियो में जितनी चीजें अभी तक आपने जानी और समझी, उससे हमको एक चीज अच्छी तरह से क्लियर हो गई। यह हमारे लिए टिप नंबर फर्स्ट है कि अगर हमको एक अच्छा काफ साइज चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो काफ्स है वो बड़ा हो, वेल डेवलप हो, तो यहाँ पर हमको अपनी सोलियस मसल को ज्यादा ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी सोलियस मसल है वो हमारे काफ्स के साइज का 62% हिस्सा होती है। कहने का मतलब जो हमारे काफ मसल ग्रुप में मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस है, लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस है और सोलियस मसल है, तो इन तीनों में सबसे बड़ा हिस्सेदारी है किसकी? सोलियस मसल की। इसलिए हमको ज्यादा फोकस, ज्यादा ट्रेनिंग, ज्यादा वर्कआउट सोलियस मसल का करना चाहिए अगर हम अपने काफ मसल को डेवलप करना चाहते हैं तो। और दूसरी चीज जो यहाँ पर आपके समझने लायक है वो यह है कि जो हमारी यह सोलियस मसल होती है यह हमारे गैस्ट्रोक्नीमियस मसल के नीचे प्रेजेंट होती है, यह एक डीप मसल होती है। जब हम अपनी इस सोलियस मसल को डेवलप करते हैं तो ये क्या करती है, हमारे गैस्ट्रोक्नीमियस मसल को धक्का देती है ऊपर की तरफ, जिससे क्या होता है जो हमारी काफ का साइज है वो बड़ा दिखता है। हमको लगता है कि जो हमारा काफ है वो बड़ा हो रहा है, जिस कारण जो गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का शेप होता है, जो डायमंड शेप हम देखते हैं, वो उभर कर हमको दिखता है, वो अच्छी तरीके से विजिबल होता है। तो यहाँ पर जब आपकी सोलियस मसल वेल डेवलप्ड होगी, इसका साइज ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली जो आपका काफ मसल का साइज है, जो अपीयरेंस है, वो अच्छी दिखेगी, साइज बड़ा दिखेगा। जिस तरह से पेड़ कितना बड़ा हो सकता है यह डिपेंड करता है कि उसकी जो जड़ है वो कितनी मजबूत है, कितनी फैली हुई है, कितनी बड़ी है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी होता है, आपकी जो काफ का साइज है वो कितना होगा, कितना बड़ा आपका काफ होगा, वह इस बात पर डिपेंड करता है कि जो ये सोलियस मसल है, जो एक डीप मसल है, जो गैस्ट्रोक्नीमियस मसल के नीचे प्रेजेंट है, वो कितनी बड़ी है, कितनी स्ट्रांग है, कितनी अच्छी तरीके से फंक्शन कर रही है। तो जितनी अच्छी आपकी सोलियस मसल होगी, जितनी डेवलप आपकी सोलियस मसल होगी, या उतने ही अच्छे तरीके से हमारे गैस्ट्रोक्नीमियस मसल को बाहर की तरफ पुश करेगी, और जिससे क्या होगा, आपका जो ओवरऑल काफ का साइज है वो बड़ा दिखेगा, एक वेल डेवलप्ड काफ आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि कौन सी एक बेस्ट एक्सरसाइज रहेगी हमारी इस सोलियस मसल को ट्रेन करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पर जो सीटेड काफ रेस लगाते हैं हम अपने सीटेड काफ रेस मशीन में, जैसे कि आप इस समय सीटेड काफ रेस मशीन को देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से हम इसको परफॉर्म करते हैं, किस तरह से हम यहाँ पर प्लांटार फ्लेक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर सीटेड काफ रेस लगाना आपके लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज रहेगी अगर आप अपनी इस सोलियस मसल को डेवलप करना चाहते हैं तो। और जिन लोगों के जिम में यह सीटेड काफ रेस मशीन नहीं है, बस सिंपली यहाँ पर आप जिम के अंदर जो बेंच होती है वहां पर बैठिए, 2 डंबल्स को आप अपने लोअर थाइज में रखिए और प्लांटार फ्लेक्शन परफॉर्म करिए। और मेक श्योर आप अपने पैरों के नीचे कुछ प्लेट्स को रख ले, ताकि आप अच्छे तरीके से जो प्लांटार फ्लेक्शन का एक्शन होता है, जैसे कि आप क्लिप में देख पा रहे होंगे, आप परफॉर्म कर सकें, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वीडियो की, वह यह है कि जब आप इस तरह का सीटेड काफ रेस परफॉर्म करते तो यहाँ पर आपकी प्रीडोमिनेंटली मेन रूप से आपकी सोलियस मसल ही ट्रेन होती है। यहाँ पर क्या होता है, जब आप सीटेड काफ रेस लगाते हैं तो यहाँ पर जब आप बेंच पे बैठते हैं तो यहाँ पर आपकी जो नी है वो फ्लेक्स रहती है। जब आपकी नी फ्लेक्स रहती है तो आपकी जो गैस्ट्रोक्नीमियस मसल होती है काफ मसल ग्रुप की, वह एंगेज हो जाती है नी फ्लेक्शन परफॉर्म करने में। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल होती है उसके 2 एक्शन होते हैं, जिसमें से पहला होता है प्लांटार फ्लेक्शन और दूसरा होता है नी फ्लेक्शन। नी फ्लेक्शन क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे कि आप क्लिप में देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर नी फ्लेक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। जब आप अपने पैरों को घुटने से नीचे मोड़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं नी फ्लेक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी मसल्स होती हैं ये मल्टीटास्किंग नहीं होती। कहने का मतलब ये कई सारे एक्शंस एक साथ नहीं परफॉर्म कर सकती है, एक टाइम पे एक ही एक्शन परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप सीटेड काफ रेस लगाते हैं तो जो आपकी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल होती है वह एंगेज हो जाती है, बिजी हो जाती है नी फ्लेक्शन परफॉर्म करने में, जिसके कारण जो पूरा प्लांटार फ्लेक्शन आप परफॉर्म करते हैं। प्लांटार फ्लेक्शन क्या होता है, सिंपली जब आप
आप अपने हील्स को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्लैंटार फ्लेक्शन। और हम जानते हैं कि जो हमारी सोलियस मसल होती है या प्लैंटार फ्लेक्शन ही एक्शन परफॉर्म करती है, इसका केवल एक ही एक्शन है जो कि है प्लैंटार फ्लेक्शन। तो जब आप इस तरह से सीटेड काफ रेस लगाते हैं तो यहाँ पर आपकी जो सोलियस मसल है वो आइसोलेट हो जाती है आपकी गैस्ट्रोक्नीमियस मसल से, क्योंकि गैस्ट्रोक्नीमियस मसल एंगेज हो गई है नी फ्लेक्शन परफॉर्म करने में। ठीक है, तो इस तरह से जो पूरा इफेक्ट आता है वो आता है आपकी सोलियस मसल में। तो जब आप इस तरह से सीटेड काफ रेस लगाते हैं तो यहाँ पर जो आप प्लैंटार फ्लेक्शन एक्शन परफॉर्म करते हैं, इसको परफॉर्म करने में हमारी सोलियस मसल प्रीडोमिनेंट रूप से, मेन रूप से हेल्प करती है। तो इस तरह से आप सीटेड काफ रेस का एडवांटेज ले सकते हैं अपनी सोलियस मसल को डेवलप करने में। आई होप आपको यहाँ पर जो चीजें मैंने वीडियो में बताई अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया तो मेक श्योर वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो मेक श्योर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर जरूर रिप्लाई करूंगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं काफ ट्रेनिंग के बारे में और टिप्स आपके साथ शेयर करूं तो मेक श्योर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो के लास्ट में आपको पता ही है क्या करना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाय। जय हिंद।